देवराज सिंघानिया का नाम मुंबई शहर में एक गूंज के समान था। उनकी गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थीं और उनकी संपत्ति असीम थी। उनके पास दुनिया की हर विलासिता मौजूद थी जो पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन उनके आलीशान महल के भीतर हमेशा एक भयानक सन्नाटा पसरा रहता था। विशाल खिड़कियों से वह इस भागती दुनिया को देखते जहां हर इंसान एक चींटी लगता। देवराज का दिल दौलत की चमक में पूरी तरह पत्थर बन चुका था। भावनाएं उनके लिए सिर्फ एक कमजोरी थीं और वह रिश्तों को कभी कोई अहमियत नहीं देते थे। आज उनकी कंपनी के मुख्यालय में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। हर तरफ रोशनी थी और महंगी शराब पानी की तरह बह रही थी। शहर के रईस लोग जश्न में शामिल थे और उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान सजी थी। देवराज एक कोने में खड़े होकर इस झूठी दुनिया का तमाशा चुपचाप देख रहे थे। यहां हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों से बात कर रहा था। उन्हें इन सभी चेहरों के पीछे छिपे हुए लालच और स्वार्थ की पूरी पहचान थी और वह इस खोखले दिखावे से अंदर तक गहराई से ऊब चुके थे। तभी उनकी नजर फर्श पर झाड़ू लगाते हुए एक साधारण कर्मचारी पर पड़ी जिसका नाम आनंद था। वह बहुत ही दुबला पतला था और उसकी वर्दी कई जगह से घिस चुकी थी। आनंद की आंखें झुकी हुई थीं और वह चुपचाप अपना काम पूरी लगन के साथ कर रहा था। इस चकाचौंध से भरी दुनिया में वह बिल्कुल अलग और अनजान सा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो इस पूरे कमरे में किसी और के पास नहीं थी। देवराज ने देखा कि इस गरीब इंसान के भीतर एक मजबूत स्वाभिमान छिपा हुआ है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी मेहमान जा चुके थे तब एक बड़ी घटना घटी। देवराज के एक बहुत खास और अमीर दोस्त की हीरे से जड़ी महंगी घड़ी कहीं गिर गई थी। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मचारी हर तरफ उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। तभी आनंद धीरे से आगे आया और उसने वह कीमती घड़ी देवराज के सामने मेज पर रख दी। उसने बताया कि यह उसे सोफे के नीचे सफाई करते वक्त मिली थी। घड़ी की कीमत करोड़ों में थी और एक गरीब के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। देवराज उस गरीब कर्मचारी की इस अपार ईमानदारी को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे इनाम के तौर पर देने लगे। लेकिन आनंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही विनम्रता के साथ उन पैसों को लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मालिक, यह तो सिर्फ मेरा फर्ज था और ईमानदारी के लिए कभी पैसे नहीं लिए जाते। देवराज की आंखें फटी रह गईं क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को भी पैसे ठुकराते हुए कभी नहीं देखा था। पैसों की जगह आनंद ने एक बहुत ही अजीब और छोटी सी विनती देवराज के सामने रखी। उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दीजिए। पार्टी का बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बच गया था जिसे कर्मचारी आमतौर पर कचरे के डिब्बे में फेंक देते थे। आनंद ने संकोच करते हुए कहा कि उसके घर पर बच्चे भूखे होंगे और यह खाना उनके लिए एक बहुत बड़ी दावत के समान होगा। यह सुनकर देवराज के सीने में एक बहुत ही अजीब सी हलचल पैदा हो गई। देवराज ने रसोइयों को आदेश दिया कि वे आनंद के लिए कुछ अच्छे खाने के डब्बे पैक कर दें। आनंद ने डिब्बों को ऐसे सीने से लगाया जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसके चेहरे पर अब एक सुकून भरी चमक थी और उसने सिर झुकाकर देवराज को धन्यवाद कहा। जब वह मुड़कर वहां से जाने लगा तो देवराज की नजरें लगातार उसकी थकी हुई पीठ पर ही टिकी हुई थीं। इस आदमी ने करोड़ों की घड़ी लौटा दी, लेकिन सिर्फ थोड़े से बचे हुए खाने के लिए यह खुशी से रो पड़ा। देवराज अपनी शानदार कार में बैठने के लिए नीचे आए, लेकिन उनका मन अभी भी बहुत अशांत था। उनका ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर चुपचाप उनके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन देवराज सोच में डूबे थे। उनके दिमाग में बार बार आनंद की वह शांत आंखें और उसकी वह विनम्र आवाज गूंज रही थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यही माना था कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है, लेकिन आज इस मामूली से आदमी ने
उनके इस लंबे समय के गहरे विश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वह आज गाड़ी खुद ही चलाएंगे और उसे घर जाने की इजाजत दे दी। देवराज ने अपनी महंगी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उसे सड़क पर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा दिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी और मुंबई की हमेशा जागने वाली सड़कें अब थोड़ी शांत नजर आ रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि आनंद सड़क के किनारे धीरे धीरे पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। देवराज के मन में एक अचानक सी गहरी तड़प और तेज जिज्ञासा उठी कि वह इस आदमी का पीछा करे। उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत कम कर दी और सुरक्षित दूरी बनाते हुए आनंद के पीछे पीछे चलने लगे। आनंद के एक हाथ में वह बचा हुआ खाना था और उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दी नजर आ रही थी। वह बार बार आसमान की तरफ देखता था, जैसे उसे किसी अनचाही बारिश का बहुत ज्यादा गहरा डर सता रहा हो। देवराज को यह बात बहुत अजीब लगी कि उनकी कंपनी का एक कर्मचारी इतनी रात को पैदल क्यों सफर कर रहा है। क्या उसके पास घर जाने के लिए किसी भी साधारण सवारी का किराया नहीं है? जैसे जैसे वे दोनों शहर के बाहर की तरफ आगे बढ़े, वैसे वैसे वहां का माहौल तेजी से बदलने लगा। चौड़ी सड़कें अब धीरे धीरे संकरी और धूल से भरी कच्ची गलियों में पूरी तरह तब्दील हो गई थीं। शानदार इमारतों की जगह टूटी फूटी झोपड़ियों और बहुत ही गंदे नालों ने ले ली थी। देवराज ने कार के शीशे ऊपर चढ़ा लिए, क्योंकि बाहर की बदबू अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। यह मुंबई का वह भयानक अंधेरा हिस्सा था जिसे वह कभी भी देखना नहीं चाहते थे और न ही कभी गए थे। आनंद अभी भी बिना थके लगातार चलता ही जा रहा था और देवराज उसके पीछे अपनी कार धीमी गति से चला रहे थे। थोड़ी देर बाद आनंद एक बहुत बड़े और पुराने कंक्रीट के पुल के पास जाकर अचानक से रुक गया। उस पुल के नीचे घुप अंधेरा था और वहां कई आवारा कुत्ते भूख से जोर जोर से भौंक रहे थे। देवराज ने अपनी कार की हेडलाइट बंद कर दी और कार को कुछ दूरी पर एक अंधेरे कोने में रोक लिया। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह आदमी इस भयानक और सुनसान जगह पर क्यों आया है। देवराज का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें अनहोनी का डर था। उन्होंने कार की खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे खिसकाया ताकि बाहर की आवाज सुन सके। पुल के नीचे से एक बहुत ही धीमी और मीठी आवाज आ रही थी, जो किसी छोटे बच्चे की थी। आनंद धीरे से पुल के नीचे उस गहरे अंधेरे में उतर गया और तभी वहां एक लालटेन की पीली रोशनी जल उठी। इस धुंधली रोशनी में देवराज ने जो दिल दहला देने वाला भयानक दृश्य अपनी आंखों से देखा, उसने उनके होश पूरी तरह से उड़ा दिए। पुल के नीचे गंदगी और सीलन के बीच फटे पुराने बोरों से बना हुआ एक छोटा सा तंबू था। उस तंबू के अंदर 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे फटे हुए कपड़ों में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। सबसे बड़ी लड़की, जिसकी उम्र शायद 14 साल रही होगी, अपने 2 छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार से संभाल रही थी। जैसे ही आनंद वहां पहुंचा, वे तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और दौड़कर अपने पिता के गले से लिपट गए। यह उनके लिए कोई घर नहीं था, बल्कि इस निर्दयी शहर में छिपने की एकमात्र छोटी सी जगह थी। देवराज कार से चुपचाप बाहर निकले और दबे पांव पुल के अंधेरे कोने की तरफ आगे बढ़े। वह छिपकर इस परिवार की गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखने लगे। आनंद ने मुस्कुराते हुए वह बचा हुआ खाने का पैकेट अपनी बड़ी बेटी मीरा के हाथों में थमा दिया। पैकेट खुलते ही खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई और उन भूखे बच्चों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। देवराज को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी भयानक गरीबी में भी इन चेहरों पर इतनी गहरी खुशी आखिर कैसे हो सकती है। मीरा ने एक पुरानी टूटी प्लेट निकाली और उसमें वह सारा खाना बहुत ही सलीके से सजाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने दोनों छोटे भाई बहनों को पेट भरकर खाना परोसा और उसके बाद अपने थके हुए पिता को दिया। उसने अपने लिए सबसे अंत में बिल्कुल थोड़ा सा खाना बचाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी शिकायत या दुख नहीं था। देवराज अकेले करोड़ों के महल में बैठकर भी
हमेशा असंतोष की आग में ही जलते रहते थे। लेकिन यह छोटी सी गरीब लड़की इतने कम में भी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश थी। अचानक आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की और तेज ठंडी हवाएं तेजी से बहने लगीं। 8 साल के छोटे बेटे राहुल ने डरकर अपनी बहन को कसकर पकड़ लिया और कांपने लगा। उसने बहुत ही उदास स्वर में मीरा से पूछा कि दीदी, हमारे पास अपना एक अच्छा घर क्यों नहीं है? हम इस तरह पुल के नीचे हमेशा इतनी भयानक ठंड और डर में क्यों रहते हैं? यह मासूम सवाल सुनकर आनंद की आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गईं और वह अपना सिर झुकाकर चुपचाप रोने लगा। मीरा ने अपने छोटे भाई के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे धीरे से सांत्वना देने लगी। उसने कहा कि रो मत मेरे भाई, भगवान हम सभी के कर्मों का फल एक दिन जरूर देते हैं। हमारे पास भी एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा घर हुआ करता था, जहां मां हमेशा हमारे साथ रहती थी। वहां हम रोज एक साथ खेलते थे और कभी भी बारिश या तेज ठंड से हमें डर नहीं लगता था। देवराज उस अंधेरे में खड़े होकर यह सारी बातें बहुत ही ज्यादा ध्यान और उत्सुकता से सुन रहे थे। राहुल ने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से पूछा कि फिर हमारा वह प्यारा सा घर कहाँ चला गया दीदी? मीरा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता दिखाई दी। उसने बताया कि एक दिन शहर के कुछ अमीर और ताकतवर लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेकर हमारी बस्ती में आए थे। उन्होंने कहा कि यह जमीन अब उनकी कंपनी की है और वह यहां एक बहुत बड़ा कांच का महल बनाएंगे। उन निर्दयी लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हमारे घर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। देवराज के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका दिल काम करना बंद कर गया। उन्हें अचानक अपनी कंपनी का वह बड़ा प्रोजेक्ट याद आ गया, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी बस्ती को रातों रात खाली करवा दिया था। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी कि उन बेघर हुए गरीब लोगों का क्या होगा। उन्हें बस अपनी इमारत को आसमान तक पहुंचाने की अंधी चाहत थी, जिसके लिए उन्होंने निर्दोष गरीबों को बेदर्दी से रौंद दिया था। क्या यह सच में वही बस्ती थी जिसे उन्होंने अपने हाथों से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था? राहुल ने गुस्से में अपने नन्हे हाथ बांध लिए और पूछा कि उन बुरे लोगों का नाम क्या था दीदी? मीरा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, सिंघानिया ग्रुप। यह नाम उस खामोश अंधेरे में किसी बड़े बम के धमाके की तरह गूंज उठा और देवराज थर-थर कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में एक गहरा और धारदार खंजर पूरी ताकत से उतार दिया हो। उनकी आंखों के सामने से उनकी दौलत और शोहरत का सारा गुरूर एक ही झटके में पूरी तरह टूटकर बिखर गया। देवराज अपने आंसुओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे और उनके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे। जो इंसान आज तक किसी भी गरीब के दुख पर कभी नहीं रोया था, वह आज एक मासूम बच्ची की बातों से अंदर तक टूट चुका था। उन्हें अब समझ आ गया था कि आनंद ने इनाम के पैसे क्यों ठुकराए थे, क्योंकि वह उनके खून से स्नेह हुए पैसे थे। वह भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए अपनी कार की तरफ वापस लौटने लगे, लेकिन उनका मन वहीं उस अंधेरे पुल के नीचे पूरी तरह से अटका हुआ रह गया था। इस रात ने देवराज सिंघानिया के जीवन की दिशा और उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया था। उनके पास अथाह दौलत थी, लेकिन आज वह दुनिया के सबसे गरीब और लाचार इंसान की तरह महसूस कर रहे थे। उन्हें यह गहरा एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी तिजोरी तो भर ली है, लेकिन अपने कर्मों की किताब पूरी तरह काली कर दी है। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने भयानक पापों का सच्चा प्रायश्चित करें और इस गरीब परिवार की उजड़ी हुई जिंदगी को पूरी तरह फिर से संवारें। देवराज अपनी कार के अंदर लड़खड़ाते हुए पहुंचे और स्टीयरिंग व्हील पर अपना भारी सिर टिका दिया। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और पूरे शरीर से ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। उस छोटी सी मासूम बच्ची के मुंह से निकला वह नाम उनके कानों में किसी भयंकर तूफान की तरह बार बार गूंज रहा था। सिंघानिया ग्रुप,
सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं था, बल्कि यह उनकी अपनी पहचान और घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक था। आज वही नाम उनके लिए एक बहुत बड़ी और भयानक गाली बनकर उनके ही सामने खड़ा हो गया था। उन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा, जिनमें लाखों रुपये की कीमती हीरे की अंगूठियां चमक रही थीं। कार की शानदार चमड़े की सीटों पर बैठे हुए उन्हें पहली बार अपने आप से बहुत ज्यादा घिन महसूस होने लगी थी। वह जो खाना रोज अपनी प्लेट में झूठा छोड़कर कचरे में फेंक देते थे, वही खाना आज उस गरीब परिवार के लिए किसी बड़े अमृत के समान था। उनके करोड़ों रुपये और अथाह दौलत मिलकर भी उस शांति को नहीं खरीद सकते थे, जो आनंद के परिवार के पास उस भयानक अंधेरे और टूटे हुए पुल के नीचे थी। देवराज को अचानक अपने वातानुकूलित आलीशान कार्यालय का वह मनहूस दिन बहुत ही स्पष्ट रूप से याद आने लगा। वह एक बड़ी सी कांच की मेज के सामने बैठे थे और उनके सामने एक पुरानी बस्ती को खाली करवाने की फाइल रखी थी। उन्होंने बिना कोई भी दूसरी सोच रखे उस विनाशकारी कागज पर अपने दस्तखत कर दिए थे और कई जिंदगियों का फैसला कर दिया था। कुछ लोगों ने उन्हें गरीबों की मजबूरी के बारे में चेताया भी था, लेकिन दौलत के नशे में अंधे देवराज ने किसी की भी एक छोटी सी बात नहीं सुनी थी। उनके दिमाग में वे खौफनाक दृश्य घूमने लगे, जब बड़ी बड़ी पीली मशीनों ने उन कच्ची झोपड़ियों को बेरहमी से कुचल दिया था। लोगों की चीख पुकार और रोते हुए बच्चों की तस्वीरें, जो उन्होंने सिर्फ अखबारों में देखी थीं, आज उनके सामने असली बनकर खड़ी थीं। उन्होंने उस वक्त सोचा था कि यह शहर के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी और बेहतरीन कदम है, लेकिन आज उन्हें समझ आ रहा था कि वह कोई विकास नहीं था, बल्कि मासूम और गरीब लोगों के खून से लिखी गई एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा बर्बादी की कहानी थी। मीरा की वह दर्द भरी आवाज उनके दिमाग में किसी धारदार तीर की तरह बहुत गहराई तक चुभ रही थी। उसने कहा था कि बारिश और ठंड से बचने की जगह न होने के कारण उसकी बीमार मां ने तड़पकर अपनी जान दे दी। देवराज को यह भयानक एहसास हुआ कि उनके एक छोटे से हस्ताक्षर ने एक बेगुनाह औरत की जान ले ली है। कर्मों की अदालत में वह एक बहुत बड़े हत्यारे बन चुके थे और उनका यह संगीन जुर्म किसी भी अदालत या पैसे से कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। अचानक आसमान से बारिश की बड़ी बड़ी और ठंडी बूंदें कार के शीशे पर बहुत जोर से गिरने लगीं। मौसम ने पलक झपकते ही अपना सबसे भयानक और डरावना रूप धारण कर लिया था और तेज आंधी चलने लगी थी। यह बाहर का तूफान बिल्कुल वैसा ही था जैसा देवराज के दिल और दिमाग के अंदर बहुत जोरों से उबल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और भगवान दोनों मिलकर उनके उन सभी भयानक पापों पर अपना बहुत बड़ा और विनाशकारी क्रोध पूरी ताकत के साथ इस अंधेरी रात में उन पर बरसा रहे हों। देवराज ने बारिश की बूंदों से धुंधले हुए कार के शीशे से बाहर उस अंधेरे पुल की तरफ झांक कर देखा। वहां लालटेन की वह पीली और कमजोर रोशनी हवा के तेज झोंकों के कारण बहुत ज्यादा कांप रही थी और बुझने वाली थी। आनंद और उसके तीनों छोटे बच्चे उस फटे हुए प्लास्टिक के नीचे बारिश की तेज बौछारों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पुल के नीचे बहने वाले गंदे नाले का पानी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था और उस गरीब परिवार की जान के लिए एक नया और भयानक खतरा बन रहा था। इस भयानक स्थिति को देखकर देवराज के मन में एक बार फिर आनंद के लिए बहुत गहरा सम्मान पैदा हो गया। उस आदमी ने अपनी इतनी दयनीय हालत के बावजूद कभी किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए और न ही कभी भीख मांगी। उसने करोड़ों की वह कीमती घड़ी वापस कर दी, जो उसकी जिंदगी की हर परेशानी को एक ही पल में खत्म कर सकती थी। देवराज को अपनी उस काली और बेईमानी की दौलत पर बहुत शर्म आ रही थी, जो आनंद की उस पवित्र और महान ईमानदारी के सामने बिल्कुल मिट्टी के समान थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उस प्राचीन धर्म और कर्म के सिद्धांत के बारे में सोचना शुरू किया, जिसे वह पूरी तरह भूल चुके थे। इंसान का सबसे पहला और बड़ा धर्म दूसरों की रक्षा करना और उनके दुखों को कम करना होता है, लेकिन देवराज ने अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर
अपने ही भाइयों का घर उजाड़ दिया और उन्हें सड़क पर फेंक दिया। उनका वह सारा झूठा रुतबा और माया का वह सुनहरा जाल आज एक मासूम बच्ची के आंसुओं के सामने पूरी तरह से टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। कार के अंदर एक बहुत ही अजीब और डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उनके दिमाग में हजारों आवाजें एक साथ चीख रही थीं। उनका मन कर रहा था कि वह गाड़ी स्टार्ट करें और इस भयानक जगह से बहुत दूर कहीं अंधेरे में भाग जाएं। वह अपने इस काले सच का सामना करने से बुरी तरह डर रहे थे और उनकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन चालू करने के लिए चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, उनके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि वह उसे पकड़ नहीं पाए। कई बार कोशिश करने के बाद भी उनकी वह करोड़ों की महंगी कार आज स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नियति ने भी यह तय कर लिया था कि आज उन्हें अपने पापों का सामना करना ही पड़ेगा। यह महंगी मशीन आज उस वक्त उनका साथ छोड़ चुकी थी जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी। भगवान की अदालत ने आज उनके भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए थे और उन्हें सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने शीशे से देखा कि मीरा ने अपनी वह पुरानी और फटी हुई शॉल उतारकर अपने छोटे भाई राहुल को अच्छी तरह ओढ़ा दी है। वह खुद ठंड से बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने भाई के लिए एक बहुत गहरा और सच्चा प्यार था। इस छोटी सी उम्र में उसने अपनी मां की जिम्मेदारी को कितनी खामोशी और बहादुरी के साथ अपने कमजोर कंधों पर उठा लिया था। वह कीचड़ और गंदगी के बीच बैठी हुई करुणा और बलिदान की एक बहुत ही पवित्र देवी के समान पूरी तरह से चमक रही थी। अपराधबोध का वह भारी पहाड़ देवराज के सीने पर इतनी जोर से दब रहा था कि उन्हें अब सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। कार का वह शानदार एयर कंडीशनर अब उन्हें मौत की ठंडी हवाओं जैसा महसूस हो रहा था, जो उनकी जान ले लेगा। उन्होंने तुरंत कार का एसी बंद कर दिया और अपने सीने को जोर से दबाते हुए एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस लेने की कोशिश की। उनके अंदर का वह घमंडी और ताकतवर इंसान अब पूरी तरह से मर चुका था और सिर्फ एक लाचार और पापी अपराधी बचा था। अचानक उनकी आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब फूट पड़ा और वह एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। उनके इन आंसुओं में उनके जीवन भर का वह सारा घमंड और झूठा दिखावा बह रहा था, जिसे उन्होंने इतने सालों में कमाया था। आज वह दुनिया के सबसे सफल और अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान के दरबार में खड़े एक बहुत ही नीच और कठोर मुजरिम थे। उनकी आत्मा आज अपने किए गए उन सभी भयानक गुनाहों के लिए तड़प तड़प कर माफी मांग रही थी, जिन्हें अब कभी भी सुधारा नहीं जा सकता था। उनके दिमाग में उन सभी बड़े पुरस्कारों और मैगजीन के कवर पेजों की तस्वीरें घूमने लगीं, जिन्हें पाकर वह खुद को भगवान समझने लगे थे। फोर्ब्स की उस अमीर लोगों की सूची में उनका नाम बहुत ऊपर था, लेकिन आज वह नाम उन्हें सिर्फ एक भद्दा और गंदा मजाक लग रहा था। उन्होंने उन बेजान नंबरों और कागजों को बढ़ाने के लिए असली और सांस लेते हुए इंसानों की जिंदगियों को बिना किसी रहम के कुचल दिया था। उनकी वह सारी बड़ी बड़ी सफलताएं आज उन अनाथ बच्चों के आंसुओं के सामने एक भयानक श्राप में पूरी तरह से बदल चुकी थीं। कार के बाहर गिरती हुई बारिश की उन तेज बूंदों में उन्हें अचानक आनंद की मृत पत्नी का उदास और पीला चेहरा दिखाई देने लगा। वह चेहरा गुस्से में नहीं था, बल्कि उसमें एक बहुत ही गहरी और खामोश पीड़ा थी जो शब्दों से परे थी। वह खामोशी देवराज को किसी भी भयानक सजा या गाली से कई हजार गुना ज्यादा दर्दनाक और बर्दाश्त के बाहर लग रही थी। वह औरत बिना कुछ कहे ही उन्हें उनकी इंसानियत के पतन का वह असली और खौफनाक आईना दिखा रही थी, जिससे वह हमेशा से बचते हुए आ रहे थे। वह सोचने लगे कि अगर आज रात यह भयानक ठंड और बारिश ऐसे ही जारी रही तो उन छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा। अगर इस भयंकर तूफानी रात में राहुल या उसकी छोटी बहन को कुछ हो गया तो उनके खून का इल्जाम किस पर आएगा। यह सोचकर ही देवराज की रूह बुरी तरह कांप गई और उनके दिल की धड़कन एक पल के लिए
पूरी तरह से रुक सी गई। वह अब अपनी इस काली किस्मत और पापों के बोझ को अपने सीने में एक भी और अतिरिक्त पल के लिए बिल्कुल भी नहीं ढो सकते थे। उन्होंने यह पक्का फैसला कर लिया कि वह अब इस डर और कायरता के साथ कार में छिपकर और ज्यादा नहीं बैठ सकते। उन्हें बाहर निकलकर कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे उनके इस भयानक पाप का कम से कम थोड़ा सा ही सही प्रायश्चित हो सके। लेकिन उनके मन के एक गहरे कोने में अभी भी उन मासूम और बेगुनाह पीड़ितों का सामना करने का एक बहुत बड़ा खौफ छिपा हुआ था। क्या वह गरीब परिवार उनके इस भयानक सच को जानने के बाद उन्हें कभी भी अपने साफ दिल से पूरी तरह माफ कर पाएगा? कर्म का नियम कितना अचूक और रहस्यमयी होता है। इंसान कितनी भी ऊंची दीवारें क्यों न बना ले, कर्म उसे ढूंढ ही लेता है। यह उसी कर्म का एक बहुत बड़ा चक्र था जो आज उन्हें उनके महल से खींचकर इस गंदे और बदबूदार पुल के नीचे ले आया था। भगवान ने उन्हें यह देखने के लिए ही यहां भेजा था कि उनकी उस अंधी और पागल महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या और कितनी भयानक थी। अब उनके पास इस न्याय के चक्र से भागने का कोई भी रास्ता या कोई भी छोटी सी जगह बिल्कुल नहीं बची थी। उन्हें यह सोचकर बहुत ज्यादा गहरी तकलीफ हो रही थी कि आनंद हर दिन उनके उसी कार्यालय को कितनी लगन से साफ करता है। वह उसी इंसान की गंदगी को साफ करता है जिसने उसकी पूरी बसाई और खुशहाल जिंदगी को रातों रात एक भयानक नर्क में बदल दिया था। यह विडंबना इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि देवराज को अपने ही वजूद से बहुत ज्यादा नफरत और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। वह इस भयानक और जानलेवा सच को अब और अधिक सहन करने की स्थिति में मानसिक रूप से बिल्कुल भी नहीं रह गए थे। बाहर तूफान का वह भयानक रूप अब पहले से भी कई गुना ज्यादा हिंसक और पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। आसमान में बहुत जोर से बिजली चमक रही थी और हवाएं उस पुल के नीचे बंधे हुए तंबू को फाड़ देने की कोशिश कर रही थी। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वह गरीब परिवार अब पूरी तरह से भीगकर मौत के साए में कांप रहा था। देवराज को यह समझ आ गया था कि अब सोचने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है और उन्हें तुरंत बाहर निकलना ही होगा। अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपनी उस शानदार और महंगी कार का भारी दरवाजा एक झटके में पूरी ताकत के साथ खोल दिया। बाहर की वह बर्फीली और तेज हवा किसी नुकीले खंजर की तरह सीधे उनके गर्म और सुरक्षित शरीर से जोर से टकराई। उन्होंने बिना कोई परवाह किए अपना पहला कदम उस ठंडे और बदबूदार कीचड़ में रख दिया जो उनकी महंगी जूतियों को गंदा कर रहा था। यह कदम उनके उस पुराने और घमंडी जीवन का अंत था और एक नए तथा प्रायश्चित से भरे जीवन की बहुत ही मुश्किल शुरुआत थी। बारिश की तेज और ठंडी बौछारें उनके महंगे सूट को पूरी तरह से भिगो रही थी, लेकिन उन्हें अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने भारी कदमों को उस कांपती हुई पीली रोशनी की तरफ आगे बढ़ाने लगे जो उस अंधेरे पुल के नीचे जल रही थी। आज इस भयंकर और तूफानी रात में वह एक बहुत बड़े और ताकतवर करोड़पति मालिक नहीं थे जो किसी पर हुक्म चलाने जा रहे थे। वह सिर्फ एक लाचार और टूट चुका इंसान थे जो अपने किए गए जघन्य पापों की भीख और माफी मांगने के लिए जा रहे थे। देवराज के कदम उस दलदल जैसी कीचड़ में बहुत भारी महसूस हो रहे थे, लेकिन वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। आसमान से गिरती बारिश की मोटी और ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर किसी चाबुक की तरह बहुत जोर से लग रही थी। उनके महंगे इतालवी जूते पूरी तरह से गंदे पानी और बदबूदार कीचड़ में डूब चुके थे, लेकिन उन्हें अब इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। उनका शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उनके दिल के अंदर पश्चाताप की एक बहुत ही भीषण आग जल रही थी। पुल के नीचे का वह भयानक अंधेरा रास्ता किसी अंतहीन और डरावनी सुरंग की तरह प्रतीत हो रहा था जिसका कोई किनारा नहीं था। हवा की तेज और डरावनी आवाजें उनके कानों में उन बेगुनाह लोगों की चीखों की तरह गूंज रही थीं जिन्हें उन्होंने बेघर किया था। हर
कदम के साथ उनके मन में डर और ग्लानि का वह भारी बोझ और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, जिसे सहना मुश्किल था। लेकिन उनके अंदर की वह नई जागी हुई इंसानियत उन्हें किसी भी कीमत पर पीछे हटने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। सामने उस फटे हुए तंबू के पास लालटेन की वह कमजोर पीली रोशनी हवा के तेज झोंकों के सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस धुंधली रोशनी में देवराज ने देखा कि आनंद अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्लास्टिक की छत को उड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार हवा के झोंकों से टकराता और फिर से उस फटे हुए कोने को पकड़कर अपने कमजोर हाथों से खींचने लगता था। इस भयानक तूफान में अपने मासूम बच्चों को बचाने के लिए एक गरीब और लाचार पिता का यह संघर्ष बहुत ही ज्यादा हृदयविदारक था। तंबू के अंदर तीनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे के गले लगकर बैठे थे और ठंड से बुरी तरह कांपते हुए लगातार रो रहे थे। मीरा ने अपने छोटे भाई राहुल और बहन को अपनी बाहों में कसकर छुपा लिया था ताकि उन्हें थोड़ी सी गर्मी मिल सके। वह भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही थी और उसके होंठ डर के मारे बहुत तेजी से कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी थी। देवराज यह सब देखकर अपनी जगह पर ही पूरी तरह से जम गए और उनकी आंखों से आंसुओं की एक और गर्म धारा बह निकली। उनके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि उनके बनाए गए करोड़ों के महल आज किस काम के हैं जब वे किसी को नहीं बचा सकते। उन्होंने शहर के सबसे बड़े और आलीशान टावर खड़े किए थे, लेकिन आज वह इस छोटे से परिवार को बारिश से बचाने में भी पूरी तरह असमर्थ थे। यह कितनी बड़ी और भयानक विडंबना थी कि जिस इंसान के पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, वह आज सबसे बड़ा भिखारी महसूस कर रहा था। उन्हें अपनी उस खोखली और घमंडी ताकत पर अब बहुत ज्यादा और गहरी नफरत हो रही थी। अचानक आसमान में एक बहुत ही तेज और भयानक बिजली कड़की, जिसकी सफेद रोशनी से वह पूरा पुल एक पल के लिए पूरी तरह जगमगा उठा। उस पल भर की तेज रोशनी में आनंद की नजर अचानक उस अंधेरे में खड़े एक काले और भीगे हुए साए पर पड़ गई। उसने डर कर अपनी आंखें फाड़ लीं और अपने बच्चों के सामने एक मजबूत ढाल की तरह खड़े होकर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि शायद इस भयंकर तूफानी रात में कोई खतरनाक लुटेरा या बदमाश उन पर हमला करने के लिए वहां आ गया है। देवराज धीरे धीरे अपने भारी कदम बढ़ाते हुए उस कमजोर रोशनी के घेरे में आ गए और उनके चेहरे पर एक बहुत गहरी उदासी छाई हुई थी। उनके कपड़े पूरी तरह से भीगकर उनके शरीर से चिपक गए थे और उनके बाल बारिश के पानी से उनके माथे पर बिखरे हुए थे। आनंद ने जब उस भीगे हुए और कांपते हुए इंसान का चेहरा ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसक गई। वह अपनी ही आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका ताकतवर मालिक यहां कैसे पहुंच गया। आनंद के मुंह से अचानक हैरानी और डर के मारे एक बहुत ही धीमी सी आवाज निकली और उसने कांपते हुए कहा कि आप मालिक। उसे लगा कि शायद वह कोई बहुत भयानक और डरावना सपना देख रहा है या फिर उसका थका हुआ दिमाग उसके साथ कोई बड़ा खेल खेल रहा है। देवराज, सिंघानिया जैसा अरबपति इंसान जो हमेशा आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता था, वह आज इस गंदी और बदबूदार कीचड़ में कैसे खड़ा हो सकता है। यह नजारा उसके लिए किसी भी चमत्कार या फिर किसी बहुत बड़े और भयानक झटके से बिल्कुल भी कम नहीं था। तंबू के अंदर बैठे हुए बच्चों ने भी उस अजनबी आदमी को देखा और वे डर के मारे अपने पिता के पीछे पूरी तरह छिप गए। मीरा की बड़ी और समझदार आंखें देवराज के उस भीगे हुए चेहरे को बहुत ही ज्यादा ध्यान और हैरानी के साथ लगातार देख रही थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात गए इस भयानक तूफान में यह अमीर दिखने वाला आदमी उनके इस टूटे हुए घर में क्या कर रहा है। पूरे माहौल में बारिश की तेज आवाज के अलावा एक भारी और अजीब सी खामोशी छा गई थी। देवराज के होंठ कुछ बोलने के लिए कांप रहे थे, लेकिन उनके गले से कोई भी साफ आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरी और सच्ची शर्मिंदगी थी,
जो आज से पहले उनके घमंडी चेहरे पर कभी भी नहीं देखी गई थी। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर का वह भयानक अपराधबोध उनकी जुबान को पूरी ताकत के साथ खामोश कर रहा था और उन्हें रोक रहा था। वह उस गरीब बाप और उन मासूम बच्चों की आंखों में देखने की थोड़ी सी भी हिम्मत बिल्कुल नहीं जुटा पा रहे थे। अचानक, बिना कुछ सोचे समझे, देवराज उस गंदी और बदबूदार कीचड़ में अपने दोनों घुटनों के बल पूरी तरह से जमीन पर धड़ाम से गिर गए। एक ऐसा इंसान जिसके सामने बड़े बड़े नेता और अरबपति सिर झुकाते थे, वह आज अपनी कंपनी के एक मामूली झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी के पैरों में पड़ा था। आनंद यह भयानक और अकल्पनीय नजारा देखकर बुरी तरह से घबरा गया और वह तुरंत देवराज को उठाने के लिए उनके पास तेजी से दौड़ पड़ा। उसे लगा कि शायद उसके मालिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है या उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आनंद ने अपने कांपते हुए हाथों से देवराज के कंधों को पकड़ा और बहुत घबराई हुई आवाज में कहा कि मालिक, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी हैं और यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया तुरंत उठ जाइए और अपनी कार में वापस जाकर बैठ जाइए। लेकिन देवराज ने जमीन से अपना सिर बिल्कुल भी नहीं उठाया और वे बच्चों की तरह फूट फूट कर बहुत जोर से रोने लगे, जिससे आनंद और ज्यादा घबरा गया। उनके रोने की वह भयानक और दर्दनाक आवाज बारिश के तेज शोर को चीर रही थी। देवराज ने कीचड़ से सने हुए अपने दोनों हाथ आनंद के सामने जोड़ लिए और बहुत ही भारी तथा रुंधी हुई आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो आनंद मेरे भाई। मैं इंसान कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं, बल्कि मैं एक बहुत बड़ा और क्रूर राक्षस हूं। मैंने अपनी उस अंधी और पागल दौलत के लालच में आकर तुम्हारा वह प्यारा सा घर तोड़ दिया और तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया। मेरी उस एक भयानक और निर्दयी गलती ने ही तुम्हारी बीमार पत्नी की जान ले ली। यह भयानक और कड़वा सच सुनकर आनंद के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके हाथों की पकड़ देवराज के कंधों से छूट गई। वह कीचड़ में 2 कदम पीछे लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा और उसकी आंखों में एक बहुत गहरा खौफ और तेज दर्द पूरी तरह से उभर आया। जिस इंसान को वह भगवान समझकर हर दिन सलाम करता था, वही इंसान असल में उसकी पत्नी का हत्यारा और बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका दिमाग इस भयानक सच्चाई को किसी भी तरह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आनंद की आंखों से आंसुओं की एक नई और बहुत ही गर्म धारा फूट पड़ी, जो बारिश के उस ठंडे पानी के साथ मिलकर तेजी से बहने लगी। उसके सीने में एक बहुत ही भयानक और तेज दर्द उठने लगा, जैसे किसी ने उसके पुराने और गहरे घाव पर बहुत सारा नमक डाल दिया हो। वह अपनी उस मरी हुई पत्नी का उदास और पीला चेहरा याद करने लगा, जो इलाज और छत न मिलने के कारण दर्द से तड़प तड़प कर मर गई थी। आज उस मौत का असली मुजरिम उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। मीरा भी यह सब सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गई थी और उसने अपने छोटे भाई बहनों को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया था। उसकी 14 साल की मासूम आंखों में उस अमीर आदमी के लिए एक अजीब सी भावना थी, जिसमें गुस्सा कम और गहरी उदासी सबसे ज्यादा थी। वह कर्मों के उस चक्र को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, जिसके कारण आज एक राजा एक गरीब भिखारी के पैरों में रो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नियति उन लोगों को इस तरह आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। देवराज लगातार उस गंदे कीचड़ में अपना सिर रगड़ रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ माफी के टूटे हुए शब्द ही बार बार बाहर निकल रहे थे। वह कह रहे थे कि मुझे पता है कि मेरा यह पाप कभी माफ करने के लायक नहीं है और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार। आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर दें या मुझे जान से मार दें, लेकिन कृपया मुझे इस भयानक अपराधबोध से किसी तरह मुक्ति दिलाएं। मेरी आत्मा इस पाप के बोझ तले हर पल तड़प रही है और मुझे सोने नहीं देती। आनंद ने एक गहरी सांस ली और आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही शांत लेकिन दर्द भरी और कांपती हुई आवाज में जवाब देना शुरू किया। उसने कहा कि मालिक, अगर मैं आपको मार भी दूं
तो क्या मेरी वह मरी हुई पत्नी दुनिया में मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगी? क्या आपके करोड़ों के महल और बैंक बैलेंस से मेरे इन बेघर और भूखे बच्चों का वह खोया हुआ बचपन कभी भी वापस मिल सकेगा? हम गरीब लोग हैं और हमारे पास माफ करने के अलावा जिंदगी में कोई भी दूसरा बड़ा अधिकार या ताकत नहीं होती। आनंद की यह महान और सच्ची बातें सुनकर देवराज का दिल और भी ज्यादा जोर से रोने लगा और वह पूरी तरह से अंदर तक टूट गए। इस गरीब इंसान के पास रहने के लिए एक छत तक नहीं थी, लेकिन इसका दिल किसी भी बड़े राजा के महल से भी बहुत ज्यादा विशाल था। उसने अपने इतने बड़े और क्रूर दुश्मन को इतनी आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के माफ कर दिया था, जो कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता था। देवराज को यह महसूस हुआ कि असली गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि इंसान के स्वार्थी दिल की होती है। तभी मीरा धीरे से उस तंबू के बाहर आई और बारिश की परवाह किए बिना सीधे देवराज के पास जाकर शांति से खड़ी हो गई। उसने अपने नन्हे हाथों से देवराज के उस कीचड़ से सने हुए सिर को छुआ और बहुत मधुर तथा देवदूतों जैसी आवाज में उनसे बात की। उसने कहा कि आप रोइए मत बाबूजी, क्योंकि हमारी मां हमेशा कहती थी कि भगवान ने हर इंसान के जीवन का अलग और खास रास्ता पहले से तय किया है। जो कुछ भी हुआ वह हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का एक बहुत ही कड़वा फल था। मीरा की बातों में गीता का वह महान और पवित्र ज्ञान छिपा हुआ था, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी जीवन भर पढ़ने के बाद आसानी से समझ नहीं आता। उसने आगे कहा कि आपने जो गलत काम किया है उसकी सजा तो आपको भगवान की अदालत में अपने कर्मों के हिसाब से जरूर भुगतनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको अपने दिल से पूरी तरह माफ करते हैं, क्योंकि नफरत की आग में जलने से सिर्फ हमारा नुकसान होगा और कुछ हासिल नहीं होगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपने दिलों में किसी के लिए भी जहर या दुश्मनी बिल्कुल नहीं पालते। इस छोटी सी बच्ची के मुंह से इतने बड़े और गहरे ज्ञान की बातें सुनकर देवराज पूरी तरह से हैरान रह गए और उनका रोना बंद हो गया। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और मीरा की उन शांत और गहरी आंखों में देखा, जिनमें उन्हें एक असीम और बहुत ही पवित्र प्रकाश साक्षात दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात देवी सरस्वती इस मासूम बच्ची के रूप में उनके सामने खड़ी होकर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा पाठ पढ़ा रही हों। उनकी सारी दौलत और उनका सारा अहंकार उस बच्ची के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। देवराज ने दोनों हाथ जोड़कर उस छोटी बच्ची को बहुत गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने कांपते हुए पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने आनंद की तरफ देखा और एक मजबूत तथा पक्के इरादे के साथ कहा कि आज से तुम्हारी यह भयानक और दर्दनाक गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं तुम्हारे उस टूटे हुए घर को वापस तो नहीं ला सकता और न ही तुम्हारी मरी हुई पत्नी को कभी दोबारा जिंदा कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे और इन बच्चों के भविष्य को संवारने में जरूर लगा दूंगा। बारिश का तूफान अब धीरे धीरे शांत होने लगा था और आसमान में छाई हुई काली घटाएं भी अब पूरी तरह से छंटने लगी थीं। देवराज ने अपनी बाहें फैलाकर उन तीनों गरीब और सहमे हुए बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें प्यार तथा एक नई सुरक्षा का एहसास दिया। यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और पवित्र पल था, जब उन्होंने अपने अंदर के स्वार्थी इंसान को हमेशा के लिए मारकर खत्म कर दिया था। आज उन्हें वह असली और सच्ची खुशी मिल गई थी, जिसे वह अपनी करोड़ों की दौलत से कभी नहीं खरीद पाए थे। यह रात देवराज सिंघानिया के लिए एक बहुत ही खौफनाक बुरे सपने की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत एक शानदार और नई सुबह के साथ हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा धर्म सिर्फ मंदिरों में सिर झुकाना नहीं है, बल्कि बेसहारा और रोते हुए लोगों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना है। कर्म का यह रहस्यमयी पहिया आज अपना एक बड़ा और अहम चक्कर पूरा करके पूरी तरह सही जगह पर आकर रुक गया था। कल की सुबह मुंबई शहर और देवराज के जीवन में एक बिल्कुल नया और बहुत ही दयालु सूरज लेकर आने वाली थी। बारिश की तीव्रता अब काफी कम हो चुकी थी,
लेकिन ठंडी हवाओं का असर अभी भी उस अंधेरे पुल के नीचे पूरी तरह महसूस किया जा सकता था। देवराज ने अपनी बाहों में लिपटे हुए उन तीनों कांपते बच्चों को बहुत प्यार और दुलार के साथ धीरे से अपने सीने से अलग किया। उन्होंने आनंद की तरफ देखा और एक मजबूत तथा निर्णायक आवाज में कहा कि अब तुम लोग एक पल के लिए भी इस भयानक जगह पर नहीं रुकोगे। मेरी कार पास ही खड़ी है और तुम सब इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। आनंद यह सुनकर बुरी तरह से घबरा गया और उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर देवराज से बहुत ही विनम्रता के साथ मना करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मालिक, हम बहुत ही गरीब और गंदे लोग हैं और हमारे इन फटे पुराने तथा कीचड़ से स्नेक कपड़ों से आपकी वह करोड़ों की शानदार कार पूरी तरह खराब हो जाएगी। हम आपके उस आलीशान और साफ सुथरे महल में जाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारी जगह तो इसी बदबूदार पुल के नीचे और इन गंदी झोपड़ियों में ही है। आप बस हमारे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दीजिए। देवराज ने आगे बढ़कर आनंद के उन दोनों जुड़े हुए हाथों को बहुत ही सख्ती लेकिन गहरे प्यार के साथ पकड़ लिया और उसे बोलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, तुम इस कीचड़ से स्ने हुए नहीं हो, बल्कि मेरे काले और पापी कर्म हैं जिन्होंने मेरी आत्मा को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। मेरी वह महंगी कार और करोड़ों का महल तब तक पूरी तरह से अछूत और गंदा ही रहेगा जब तक तुम लोग वहां जाकर अपने इन पवित्र और साफ कदमों से उसे पूरी तरह शुद्ध नहीं कर देते हो। देवराज बिना किसी और बहस का इंतजार किए तुरंत मुड़े और उन्होंने छोटे राहुल को अपनी मजबूत बाहों में बहुत ही सुरक्षित तरीके से उठा लिया। उन्होंने मीरा से कहा कि वह अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ ले और आनंद को अपने पीछे पीछे कार तक आने का सख्त लेकिन प्यार भरा आदेश दिया। राहुल ने पहले तो थोड़ा सा डर महसूस किया, लेकिन देवराज की छाती की वह गर्माहट पाकर वह उनके कंधों पर अपना सिर टिकाकर बहुत ही आराम से लेट गया। इस अमीर इंसान के सीने में आज एक सच्चे पिता का दिल धड़क रहा था। वे सभी उस दलदल और गहरे कीचड़ से होते हुए धीरे धीरे उस महंगी विदेशी कार के पास पहुंचे, जो अंधेरे में एक बड़े काले जानवर की तरह खड़ी थी। देवराज ने अपने हाथों से कार का पिछला दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया और उन तीनों भीगे हुए तथा कांपते बच्चों को उस शानदार चमड़े की सीट पर बैठा दिया। आनंद अभी भी बाहर खड़ा होकर संकोच कर रहा था, लेकिन देवराज ने उसे भी लगभग धक्का देते हुए कार के अंदर बच्चों के पास सुरक्षित रूप से बैठा दिया। उन्होंने हीटर चालू किया ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। कार के अंदर की शानदार गर्माहट और नरम सीटें उन गरीब बच्चों के लिए किसी बहुत ही जादुई और रहस्यमयी दुनिया के सपने जैसी बिल्कुल नई लग रही थीं। राहुल और छोटी बहन अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से उस महंगी कार के चमकते डैशबोर्ड और सुंदर रोशनियों को बिना पलक झपकाए लगातार देख रहे थे। मीरा ने अपने पिता का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था और उसकी आंखों में इस नए बदलाव को लेकर एक अजीब सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह इस अचानक मिली खुशी और बदलाव से मन ही मन काफी ज्यादा घबराई हुई थी। देवराज ने कार का इंजन चालू किया और इस बार वह बिना किसी परेशानी के एक ही झटके में पूरी तरह से चालू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने भी अब उनके इस सच्चे प्रायश्चित को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और उन्हें आगे बढ़ने की पूरी अनुमति दे दी थी। उन्होंने कार को उस भयानक और बदबूदार बस्ती से बाहर निकाला और शहर की उन चौड़ी तथा साफ सुथरी सड़कों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा दिया। बाहर का वह भयानक तूफान अब पूरी तरह से एक गहरी और शांत खामोशी में बदल चुका था। रास्ते भर कार के अंदर एक बहुत ही अजीब और गहरी शांति छाई हुई थी, जिसमें केवल हीटर की धीमी आवाज और बच्चों की सांसें ही सुनाई दे रही थीं। देवराज बार बार शीशे से पीछे बैठे हुए उस परिवार को देख रहे थे और उनके दिल में एक बहुत गहरा सुकून धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। उन्होंने अपने जीवन में हजारों करोड़ों रुपये के बहुत बड़े और सफल व्यापारिक सौदे किए थे, लेकिन आज का यह दिन उनके जीवन का सबसे कीमती सौदा था।
उन्होंने आज इस गरीब परिवार की मदद करके अपनी खोई हुई इंसानियत वापस पाली थी। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद कार मुंबई के सबसे अमीर इलाके में स्थित देवराज के उस विशाल और गगनचुंबी टावर के सामने आकर पूरी तरह रुक गई। इस इमारत की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि राहुल ने जब खिड़की से बाहर अपना सिर निकालकर उसे देखा तो उसकी नजरें आसमान में ही अटक गईं। सुरक्षा गार्डों ने जब अपने मालिक को खुद गाड़ी चलाते हुए और इस बुरी हालत में देखा तो वे तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़े। उन्होंने कार में बैठे उन गंदे और गरीब बच्चों को देखकर मन में बहुत ज्यादा हैरानी और गहरा अविश्वास महसूस किया। देवराज ने सुरक्षा कर्मचारियों को पीछे हटने का सख्त इशारा किया और खुद ही कार का दरवाजा खोलकर उन सभी को बहुत सम्मान के साथ बाहर निकाला। वे सब इमारत के भव्य और चमकदार रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, जहां का कीमती फर्श किसी विशाल और साफ आईने की तरह बहुत ज्यादा चमक रहा था। आनंद अपने गंदे पैरों को उस साफ फर्श पर रखने से बहुत डर रहा था और बार बार अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके गंदे पैरों से यह खूबसूरत जगह पूरी तरह से खराब हो जाएगी। देवराज ने उसकी इस हिचकिचाहट को बहुत अच्छी तरह समझ लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए आनंद के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे आगे बढ़ाया। वे एक खास और बहुत ही तेज चलने वाले एलिवेटर में दाखिल हुए, जो सिर्फ सीधे उनके सबसे ऊपरी मंजिल वाले विशाल पेंटहाउस तक ही जाता था। जैसे ही लिफ्ट ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो बच्चों के चेहरों पर एक अजीब सा डर और तेज रोमांच एक साथ पूरी तरह से उभर आया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी जादुई डिब्बे में बैठकर सीधे स्वर्ग की तरफ उड़ रहे हों। पेंटहाउस का दरवाजा खुलते ही एक बहुत बड़ी और आलीशान दुनिया उन गरीब और बेघर लोगों के सामने अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद थी। कमरे में बहुत कीमती और सुंदर झूमर लटक रहे थे तथा दीवारों पर दुनिया की सबसे महंगी और अद्भुत पेंटिंग बहुत ही सलीके से सजाई गई थी। आनंद और उसके बच्चे इस चकाचौंध को देखकर पूरी तरह से सुन्न पड़ गए थे और उनकी आंखें हैरानी के कारण बहुत ज्यादा फटी की फटी रह गई थीं। यह जगह उनके पुराने घर से भी कई हजार गुना ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा आलीशान तथा सुंदर थी। देवराज ने तुरंत अपने घर के सभी नौकरों को आधी रात में ही बिस्तर से उठा दिया और उन्हें बहुत सारे जरूरी आदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए बहुत सारे गर्म पानी और अच्छे साफ कपड़ों का तुरंत प्रबंध करने के लिए सभी को बहुत ही सख्ती से कहा। नौकर इस गरीब परिवार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन अपने मालिक के सख्त आदेश के कारण वे बिना कोई भी सवाल किए तुरंत अपने काम में जुट गए। देवराज खुद जाकर रसोई से बच्चों के लिए गर्म दूध और कुछ मीठा खाने के लिए लेकर आए। जब बच्चे गर्म पानी से नहाकर और देवराज के बड़े लेकिन साफ कपड़ों को पहनकर बाहर आए तो वे पूरी तरह से बदले हुए और बहुत मासूम लग रहे थे। उनके चेहरों से वह सारा काला कीचड़ और डर का भाव पूरी तरह से धुल चुका था और अब उनकी आंखों में एक नई चमक साफ दिखाई दे रही थी। देवराज ने उन्हें एक बहुत ही बड़े और नरम सोफे पर बैठाया और अपने ही हाथों से उन्हें वह गर्म दूध का गिलास बहुत प्यार से पीने के लिए दिया। राहुल ने दूध पीते ही एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी। आनंद अभी भी एक कोने में सिर झुकाकर बहुत चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू नीचे फर्श पर गिर रहे थे। उसे अभी भी यह सब किसी बहुत बड़े और अकल्पनीय सपने जैसा लग रहा था, जिस पर उसका दिमाग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। देवराज धीरे से उसके पास गए और उसे पकड़कर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठाया तथा उसके कांपते हाथों में गर्म दूध का गिलास थमा दिया। उन्होंने आनंद से कहा कि अब रोना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सभी बुरे दिन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मीरा ने दूध पीने के बाद एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली और देवराज की तरफ अपनी उन बड़ी और समझदार आंखों से देखा। उसने अपनी मधुर आवाज में कहा कि बाबूजी, आपकी इस जगह में बहुत सारी अच्छी और सुंदर चीजें हैं,
लेकिन यहां कोई मंदिर या भगवान की मूर्ति नहीं है। उसकी इस छोटी सी बात ने देवराज के दिल पर एक और बहुत ही गहरा और तेज प्रहार किया, जो उन्हें अंदर तक पूरी तरह से हिला गया। उन्होंने सच में इस घर में कभी भगवान को कोई भी छोटी सी जगह नहीं दी थी। देवराज ने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया और मीरा की उस सच्ची और पवित्र बात को पूरी तरह से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने बिल्कुल सच कहा है कि मैंने हमेशा सिर्फ पैसों की ही पूजा की है और भगवान को पूरी तरह से भुला दिया था। लेकिन अब जब तुम मेरे घर में आ गई हो, तो तुम ही अपने हाथों से कल सुबह यहां एक बहुत सुंदर और पवित्र मंदिर की स्थापना करोगी। तुम्हारी वह सच्ची प्रार्थना ही मेरे इस पापी और काले घर को पूरी तरह से शुद्ध कर सकती है। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और बच्चे नर्म और साफ बिस्तरों पर लेटते ही गहरी और मीठी नींद की वादियों में पूरी तरह खो गए। आनंद भी थकान और मानसिक शांति के कारण एक सोफे पर ही लेटकर बहुत गहरी नींद में सो गया और उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। लेकिन देवराज की आंखों से आज रात की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वे अपने घर की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़े थे। वे बाहर उस जागते हुए शहर को देख रहे थे, जिसे उन्होंने हमेशा सिर्फ दौलत की नजर से देखा था। उनका मन अब भविष्य की बहुत सारी योजनाओं और कुछ बड़े सुधारों को लेकर बहुत ही तेजी से और सकारात्मक रूप से काम कर रहा था। उन्हें अब समझ आ गया था कि उन्हें कल सुबह ही अपनी कंपनी के उन सभी क्रूर और गरीबों को उजाड़ने वाले प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोकना होगा। वह एक बहुत बड़ा और सुरक्षित आवास योजना शुरू करेंगे, जिसमें आनंद जैसे सभी गरीब और बेघर लोगों को मुफ्त में अच्छे और पक्के घर दिए जाएंगे। यह उनके उन पुराने और जघन्य पापों का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन जरूरी और महत्वपूर्ण प्रायश्चित होने वाला था। उन्होंने अपने फोन से अपने सबसे खास और बड़े वकील को एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजा कि कल सुबह सबसे पहले ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होगी। देवराज अब अपनी दौलत का इस्तेमाल किसी नए महल या इमारत को बनाने में नहीं, बल्कि कई उजड़े हुए और गरीब घरों को दोबारा बसाने में करने वाले थे। कर्मों का वह महान और रहस्यमयी चक्र, जो कल तक उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहा था, आज वही उनके जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को पहली बार धन्यवाद दिया। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब देवराज के उस बड़े पेंट हाउस की खिड़की से अंदर आई, तो वह एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक थी। यह सिर्फ एक नए दिन का सूरज नहीं था, बल्कि देवराज के जीवन में आई उस भयानक और काली रात के बाद का एक बहुत खूबसूरत सवेरा था। उन्होंने मुड़कर उन सोते हुए बच्चों और आनंद के शांत चेहरों को बहुत ज्यादा प्यार और गहरे सुकून के साथ देखा, जो अब उनके परिवार का एक अहम हिस्सा थे। इस रात ने समाज के दो बिल्कुल अलग और विपरीत किनारों को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया था। मीरा अचानक अपनी नींद से जागी और उसने उस खूबसूरत सुबह की धूप को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। उसकी वह मधुर और पवित्र आवाज पूरे घर में किसी बहुत ही सुंदर और ईश्वरीय संगीत की तरह गूंजने लगी, जिसने देवराज के दिल को भी पूरी तरह रोशन कर दिया। यह उस अंधी और क्रूर दुनिया की हार थी, जहां सिर्फ पैसे बोलते हैं, और इंसानियत तथा सच्चे प्रेम की एक बहुत ही बड़ी और महान जीत थी। कर्म का पहिया अब सही दिशा में और बहुत ही शांति के साथ घूम रहा था। सुबह की शांति में देवराज अपने उस आलीशान पेंटहाउस की बालकनी पर खड़े होकर पूरे शहर को एक बिल्कुल नई और अलग नजर से देख रहे थे। कल रात तक जो कर्मों का भारी बोझ उन्हें अंदर से कुचल रहा था, वह आज एक बहुत बड़ी और मजबूत जिम्मेदारी में बदल चुका था। उन्होंने अपने महंगे और शानदार सूट की जगह एक बहुत ही साधारण सा सफेद कुर्ता पहन लिया था, जो उनके मन की शांति को दर्शा रहा था। आज उनका ऑफिस जाने का मकसद और तरीका पहले के सभी दिनों से पूरी तरह से अलग और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला था। सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में
आज एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी छाई हुई थी, क्योंकि देवराज ने सभी बड़े अधिकारियों को सुबह ही बुला लिया था। जब देवराज लिफ्ट से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वह पुराना घमंड और क्रूरता पूरी तरह से गायब थी, और उसकी जगह एक अजीब सी सौम्यता थी। कर्मचारी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनके मालिक ने आज किसी पर भी गुस्सा नहीं किया और सबको बहुत ही प्यार से देखा। उनके इस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर पूरे कार्यालय में बहुत सारी बातें और फुसफुसाहट बहुत तेजी से होने लगी थी। देवराज सीधे अपने उस बड़े और आलीशान बोर्डरूम में पहुंचे, जहां उनके सभी बड़े वकील और कंपनी के मुख्य अधिकारी बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते ही बिना किसी भूमिका के सबसे पहले उस बड़े प्रोजेक्ट की फाइल मांगी, जिसमें गरीबों की बस्ती को तोड़ने का आदेश था। उन्होंने उस फाइल को अपने हाथों में लिया और सबके सामने उसे बीच से पूरी तरह फाड़कर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। यह भयानक नजारा देखकर वहां बैठे सभी अधिकारियों के होश उड़ गए और वे पूरी तरह से सन्न और खामोश रह गए। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए देवराज से कहा कि सर, इस बड़े प्रोजेक्ट को रोकने से कंपनी को हजारों करोड़ों का भारी नुकसान होगा। देवराज ने बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया कि यह नुकसान उन बेगुनाह लोगों की जान और उनके आंसुओं के सामने कुछ भी नहीं है। हम सालों से अपनी तिजोरियां भरने के लिए न जाने कितने मासूम लोगों के खून और उनके उजड़े हुए घरों का भयानक व्यापार कर रहे हैं। अब यह खूनी खेल मेरी इस कंपनी में आज और अभी से हमेशा के लिए बंद होगा। उन्होंने मेज पर अपना हाथ रखा और सभी को कर्मों के उस महान सिद्धांत के बारे में बताना शुरू किया, जिसे उन्होंने कल रात ही गहराई से समझा था। देवराज ने कहा कि हमारी दौलत का यह ऊंचा महल असल में उन गरीब और बेबस लोगों की कब्रों पर बहुत ही बेदर्दी से बनाया गया है। जब भगवान का न्याय होता है तो हमारे ये करोड़ों रुपये हमें किसी भी भयानक तूफान या मौत से बिल्कुल भी नहीं बचा सकते। इसलिए अब से यह कंपनी सिर्फ पैसा नहीं कमाएगी, बल्कि उन सभी उजड़े हुए लोगों को उनका घर वापस लौटाएगी। देवराज ने उसी मीटिंग में एक बहुत बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की घोषणा की, जिसका मुख्य काम गरीब और बेघर लोगों के लिए मुफ्त मकान बनाना होगा। उन्होंने अपने वकीलों को सख्त आदेश दिया कि शहर के बाहर की हमारी सारी खाली जमीनें तुरंत इस नए और पवित्र ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएं। जब अधिकारियों ने पूछा कि इस विशाल ट्रस्ट का मुख्य प्रबंधक कौन होगा, तो देवराज के चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची मुस्कान आ गई। उन्होंने गर्व से कहा कि इस ट्रस्ट को चलाने का काम कंपनी का सबसे ईमानदार इंसान आनंद करेगा। बोर्डरूम में बैठे सभी लोग आनंद का नाम सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि वह सिर्फ एक मामूली सा सफाई करने वाला कर्मचारी है। लेकिन देवराज का फैसला पत्थर की लकीर था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस काम के लिए किसी बड़ी डिग्री की नहीं, बल्कि एक साफ दिल की जरूरत है। मीटिंग खत्म करने के बाद देवराज ने बहुत ही हल्का और सुकून भरा महसूस किया, जैसे उनके कंधों से कई सालों का कोई भारी पाप उतर गया हो। वह तुरंत अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर की तरफ तेजी से निकल पड़े। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि आनंद अपने साफ कपड़ों में बहुत ही घबराया हुआ सा एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर उनके आने का इंतजार कर रहा है। देवराज ने उसके पास जाकर उसके दोनों कंधों को पकड़ा और उसे वह बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि वह अब सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि ट्रस्ट का अध्यक्ष है। आनंद यह बात सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया और उसकी आंखों से एक बार फिर खुशी और अविश्वास के आंसू तेजी से बहने लगे। उसे लगा कि देवराज उस पर कुछ ज्यादा ही बड़ा और भारी एहसान कर रहे हैं। आनंद ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि मालिक, मैं तो एक अनपढ़ और गरीब इंसान हूं। मुझे इन बड़े कामों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं इतने करोड़ों रुपयों का हिसाब और इतने बड़े ट्रस्ट की जिम्मेदारी अपने इन कमजोर कंधों पर कैसे संभाल पाऊंगा, यह मेरे बस की बात नहीं है। देवराज ने बहुत ही प्यार से उसके आंसू पोंछे
और कहा कि मुझे तुम्हारी उस महान ईमानदारी की जरूरत है जिसने मेरी करोड़ों की घड़ी लौटा दी थी। तुम बस बेघर लोगों का दर्द समझना, बाकी का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा। उसी समय मीरा हाथ में पूजा की एक सुंदर थाली लेकर हॉल में आई और उसने खिड़की के पास एक छोटी सी भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। उसने अपनी मधुर और सुरीली आवाज में सुबह की पवित्र आरती गानी शुरू की और पूरे घर में चंदन तथा कपूर की बहुत ही मनमोहक खुशबू फैल गई। देवराज और आनंद दोनों ही उस छोटी सी बच्ची के पीछे बहुत शांति से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके भगवान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। इस घर में पहली बार इतनी शांति और सच्ची प्रार्थना हो रही थी। आरती खत्म होने के बाद मीरा ने प्रसाद का वह पवित्र हिस्सा सबसे पहले देवराज के हाथों में बहुत ही सम्मान के साथ रखा। देवराज ने उस प्रसाद को अपनी आंखों से लगाया और उसे खाते ही उनके मन की सारी पुरानी चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो गईं। उन्होंने मीरा के सिर पर बहुत प्यार से अपना हाथ फेरा और उसे एक पिता की तरह आशीर्वाद देते हुए हमेशा खुश रहने की कामना की। यह पल उनके लिए दुनिया की किसी भी बड़ी कामयाबी या महंगे पुरस्कार से भी कई हजार गुना ज्यादा कीमती और सुंदर था। कुछ ही दिनों के अंदर पूरे मुंबई शहर में देवराज सिंघानिया के इस अचानक आए बड़े बदलाव की खबरें बहुत ही तेजी से आग की तरह फैलने लगीं। अखबारों के मुख्य पन्नों पर अब उनके नए और महंगे प्रोजेक्ट्स की नहीं, बल्कि उस महान चैरिटेबल ट्रस्ट की खबरें छपने लगी थीं। शहर के अमीर लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि उनका सबसे क्रूर और लालची साथी अचानक इतना दयालु कैसे बन गया। लेकिन देवराज को अब इस झूठी और दिखावटी दुनिया की किसी भी छोटी या बड़ी बात से कोई भी फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस नई आवास योजना पर लगा दिया था, जिसका काम बहुत ही तेज गति से और पूरी ईमानदारी के साथ शुरू हो चुका था। देवराज अब अपने महंगे एयर कंडीशनर वाले ऑफिस में बैठने की बजाय तपती धूप में उस निर्माण स्थल पर मजदूरों के बीच जाकर काम देखते थे। वह सिर पर एक साधारण सा हेलमेट पहनकर धूल और मिट्टी के बीच खड़े रहते थे और हर ईंट की गुणवत्ता को अपने हाथों से खुद जांचते थे। उनके इस समर्पण को देखकर काम करने वाले सभी गरीब मजदूर बहुत ज्यादा खुश और प्रेरित होते थे। आनंद भी हर दिन एक मजबूत साये की तरह उनके साथ वहां मौजूद रहता था और वह बेघर लोगों की समस्याओं को बहुत गहराई से सुलझाता था। जिन लोगों ने अपने घर टूटते हुए देखे थे, वे अब आनंद को ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में देखकर बहुत गर्व और राहत महसूस करते थे। आनंद की उस सादगी और सच्ची मेहनत ने देवराज के उस प्रोजेक्ट को एक पवित्र और महान धार्मिक कार्य में पूरी तरह बदल दिया था। उन दोनों के बीच अब मालिक और नौकर का नहीं, बल्कि दो सच्चे भाइयों का बहुत ही गहरा और अटूट रिश्ता बन गया था। दूसरी तरफ राहुल और उसकी छोटी बहन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ दाखिला मिल गया था। जब वे दोनों बच्चे अपनी नई और साफ स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते थे, तो देवराज उन्हें देखकर अपने सभी पुराने दुखों को पूरी तरह भूल जाते थे। उस विशाल और शांत पेंटहाउस में अब उन बच्चों की प्यारी हंसी और उनके दौड़ने की आवाजें हर समय बहुत ही खुशी के साथ गूंजती रहती थीं। इस खाली घर को इतने सालों के बाद आखिरकार अपनी असली और सच्ची रौनक पूरी तरह से मिल गई थी। एक शाम जब देवराज बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे, तो मीरा उनके पास आई और उसने बहुत धीरे से उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। उसने कहा कि बाबूजी, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम 7 जन्मों तक आपके इस एहसान को कभी नहीं चुका पाएंगे। देवराज ने बहुत प्यार से उसे उठाया और कहा कि बेटी, एहसान तुमने मुझ पर किया है क्योंकि तुमने मुझे मेरे उन भयानक पापों से बाहर निकाला है। अगर तुम उस रात मुझे माफ नहीं करती, तो मेरी आत्मा हमेशा नर्क की भयानक आग में ही जलती रहती। देवराज ने मीरा को अपने पास बैठाया और उससे उसकी मरी हुई मां के बारे में कुछ पुरानी और भावुक बातें पूछना शुरू कर दिया। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर बताया कि उसकी मां बहुत ही दयालु थी
और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती थी। देवराज ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि मैं तुम्हारे उस नए आवास योजना का नाम तुम्हारी महान मां के नाम पर ही रखूंगा। यह सुनकर मीरा खुशी से रो पड़ी और उसने देवराज के हाथों को चूमकर उन्हें अपना धन्यवाद दिया। जब आनंद को इस खूबसूरत फैसले के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से भावुक हो गया और देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसकी वह पत्नी जो बिना किसी इलाज और बिना छत के बहुत तड़प कर मर गई थी, आज उसका नाम हजारों गरीब और बेघर लोगों को पक्की छत देने वाला था। आनंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने उसकी पत्नी के उस भयानक दर्द और बलिदान का बहुत ही सुंदर फल उसे आज दे दिया है। कर्मों का यह अजीब संतुलन इंसान की छोटी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा और महान होता है। देवराज ने अब अपने जीवन का असली और महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरी तरह से खोज लिया था और उनके मन में कोई भी शंका या पुराना डर नहीं था। वह समझ चुके थे कि इंसान अपने साथ एक भी पैसा ऊपर नहीं ले जाता, लेकिन उसके किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमेशा उसके साथ साये की तरह चलते हैं। उन्होंने अपनी दौलत का वह सारा अहंकार अपने पैरों तले कुचल दिया था और अब वह खुद को समाज का एक साधारण सा सेवक मानते थे। उनकी यह नई पहचान उनके पिछले जीवन से कई गुना ज्यादा सुकून देने वाली और सच्ची थी। रात के अंधेरे में जब देवराज अपनी बालकनी से मुंबई की जगमगाती हुई रोशनियों को देखते थे तो उन्हें अब कोई भी खालीपन महसूस नहीं होता था। उन रोशनियों में अब उन्हें अपने द्वारा बसाए जा रहे हजारों गरीब लोगों के घरों के चूल्हों की एक बहुत ही पवित्र और गर्म आग साफ दिखाई देती थी। कर्म का वह भारी बोझ जिसने उन्हें उस तूफानी रात में घुटनों पर ला दिया था, आज वही बोझ उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन चुका था। उन्हें आखिरकार वह असली शांति मिल गई थी जिसकी तलाश हर इंसान को जीवन भर हमेशा रहती है। अगले दिन सुबह देवराज और आनंद एक साथ उस नई साइट पर पहुंचे जहां तेजी से बन रहे उन पक्के मकानों की छतें अब साफ दिखने लगी थीं। देवराज ने एक मजदूर के हाथ से सीमेंट लिया और खुद अपने हाथों से एक नए घर की आखिरी ईंट को बहुत ही श्रद्धा के साथ वहां पर रखा। वहां मौजूद सभी लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं और देवराज के इस महान काम के लिए उन्हें दिल से बहुत सारी दुआएं और सम्मान दिया। यह दृश्य देखकर आनंद की आंखें एक बार फिर से खुशी और गहरे गर्व के कारण पूरी तरह से भीग गई थीं। इस खूबसूरत सफर ने देवराज को यह सिखा दिया था कि जब इंसान दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो भगवान उसके सारे पाप धो देता है। उनकी कंपनी का नाम, जो पहले सिर्फ खौफ और बर्बादी का प्रतीक माना जाता था, अब वह पूरे शहर में उम्मीद और नई जिंदगी का दूसरा नाम बन चुका था। कर्मों का हिसाब चुकाने का इससे बेहतर और पवित्र तरीका इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता था, जहां नफरत की जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार तथा एक दूसरे के लिए बहुत ही गहरी दया और सच्चा सम्मान हो। मकानों का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन देवराज के मन के एक गहरे कोने में अभी भी कुछ अधूरापन था। दिन की कड़ी मेहनत के बाद रात को सोने की कोशिश करते समय उन्हें आनंद की पत्नी का उदास चेहरा सपनों में दिखाई देता था। उन्हें लगता था कि उन्होंने जीवित लोगों के लिए तो सब कुछ कर दिया है, लेकिन उस बेगुनाह आत्मा की शांति के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक बोझ था जिसे वह महलों या पैसों से बिल्कुल भी नहीं उतार सकते थे। एक सुबह देवराज ने मीरा को पूजा करते हुए देखा और उसके पास जाकर बहुत ही शांति से बैठ गए। उन्होंने अपनी परेशानी और बुरे सपनों के बारे में उस छोटी बच्ची को सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि वह उसे अपना गुरु मानते थे। मीरा ने उनकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और एक समझदार इंसान की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने कहा कि जब तक हम मां की आत्मा की शांति के लिए काशी जाकर पवित्र गंगा में पूजा नहीं करेंगे, तब तक यह दुख पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होगा। काशी का नाम सुनते ही देवराज के मन में एक अजीब सी हलचल
और बहुत गहरी शांति का एक साथ एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आनंद को अपने पास बुलाया और उसे इस महान धार्मिक यात्रा के बारे में अपना पक्का फैसला सुना दिया। आनंद ने पहले तो अपने काम का बहाना बनाकर मना करने की कोशिश की, लेकिन देवराज के प्यार भरे आदेश के आगे उसे झुकना पड़ा। उन्होंने तय किया कि वे लोग किसी भी विशेष हवाई जहाज से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह साधारण ट्रेन से ही यह पूरी यात्रा करेंगे। अगले ही दिन देवराज ने अपने सारे जरूरी मीटिंग और काम रद्द कर दिए और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। मुंबई के उस भीड़ भरे और शोर शराबे वाले स्टेशन पर एक अरबपति को इस तरह आम डिब्बे में सफर करते देख सभी हैरान थे। लेकिन देवराज को अब इन लोगों की हैरानी या अपनी झूठी शान से कोई भी फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था। उनके लिए असली शान तो अब अपने मन की शांति और उस गरीब परिवार की खुशी में ही पूरी तरह से बस चुकी थी जिसे उन्होंने बचाया था। ट्रेन ने जब अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो बाहर का नजारा बहुत ही तेजी से बदलने लगा था और हवा ठंडी होने लगी थी। बच्चे खिड़की से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे और देवराज उनके उन मासूम चेहरों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन के उस छोटे से डिब्बे में देवराज ने पहली बार यह महसूस किया कि जीवन की असली खुशी कितनी साधारण और छोटी चीजों में होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने सारे कीमती साल सिर्फ पैसे के पीछे भागकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे। रात के समय जब बच्चे सो गए तो आनंद और देवराज डिब्बे के एक कोने में बैठकर बहुत ही गहरी और लंबी बातें करने लगे। देवराज ने अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत सारी ऐसी गलतियों के बारे में बताया जिन्हें याद करके आज भी उनका दिल दर्द से भर जाता था। आनंद, देवराज ने बातें करने लगे कि एक बेहिक आज भी अपनी बात ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि इंसान गलतियां करके ही सही रास्ता सीखता है और आपका यह पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान उस इंसान को बहुत जल्दी माफ कर देता है जो अपने किए गए बुरे कर्मों को मान लेता है। देवराज ने बाहर के अंधेरे को देखते हुए एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली, जिसमें उनका सारा पुराना दर्द पूरी तरह छिपा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब मेरी खुद की आत्मा रो रही थी तो वह पैसा मेरी कोई मदद नहीं कर पाया। आज जब मैं तुम लोगों के साथ इस साधारण ट्रेन में सफर कर रहा हूं तो मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सुकून भरा इंसान महसूस हो रहा है। आनंद ने सहमति में अपना सिर हिलाया और देवराज के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। अगले दिन दोपहर के समय जब उनकी यह लंबी ट्रेन यात्रा आखिरकार वाराणसी के उस प्राचीन और पवित्र रेलवे स्टेशन पर जाकर पूरी तरह खत्म हुई, ट्रेन से बाहर कदम रखते ही देवराज को एक बहुत ही अलग तरह की आध्यात्मिक और पवित्र ऊर्जा का एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। हवा में अगरबत्ती और फूलों की वह मीठी खुशबू पूरी तरह फैली हुई थी जो सीधे इंसान के दिल और आत्मा को गहराई तक छू लेती थी। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जहां जीवन और मृत्यु का असली मतलब समझ आता है। उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर एक साधारण सी टैक्सी ली और सीधे गंगा नदी के उस पवित्र घाट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। रास्ते में देवराज ने देखा कि वहां के लोग कितने साधारण और खुश थे, जबकि उनके पास मुंबई के लोगों जैसी बड़ी दौलत बिल्कुल नहीं थी। यहाँ की हर एक पतली गली और हर एक पुराना मंदिर अपने आप में सदियों का बहुत बड़ा और गहरा इतिहास पूरी तरह समेटे हुए था। देवराज का दिल इस पवित्र जगह पर आकर किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत जोर से धड़कने लगा था। जब वे गंगा घाट पर पहुंचे तो वहां का सुंदर और अलौकिक दृश्य देखकर देवराज की आंखें खुशी और भक्ति से पूरी तरह भर गई थीं। हजारों लोग वहां पर पूजा कर रहे थे और पानी में तैरते हुए दियों की रोशनी एक बहुत ही जादुई और खूबसूरत माहौल बना रही थी। मीरा ते ने अपने छोटे भाई बहनों का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया था और वह भगवान शिव के उस विशाल मंदिर को लगातार देख रही थी। देवराज ने एक अच्छे पंडित को बुलाया ताकि वे पूजा की सारी तैयारियां तुरंत सही ढंग से शुरू कर सकें।
पंडित जी ने उन सभी को घाट की पवित्र सीढ़ियों पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ एक कतार में बैठने के लिए जगह दी। देवराज ने पूजा का सारा कीमती सामान अपने ही हाथों से उठाया और आनंद के साथ उस पवित्र जल के बिल्कुल किनारे जाकर ध्यान से बैठ गए। मंत्रों की वह तेज और सुरीली आवाज पूरे वातावरण में बहुत ही जोरों से गूंज रही थी और देवराज का मन अब पूरी तरह से शांत था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह नदी उनके जीवन के सारे भयानक पापों को आज साथ बहाकर ले जाएगी। आनंद ने अपनी पत्नी की एक पुरानी और धुंधली सी तस्वीर अपने कांपते हुए हाथों में पकड़ी हुई थी, जिस पर माला सजी थी। जब पंडित जी ने आत्मा की शांति का मुख्य मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो आनंद की आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा बह निकली। देवराज ने अपने बाधाना के बाद अपने बाद बड़ा तकनी शांति का मुख्य मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों हाथ जोड़कर उस तस्वीर की तरफ देखा और मन ही मन उस मरी हुई औरत से एक बार फिर सच्ची माफी मांगने लगे। वह अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल पश्चाताप से बहुत भारी था। पूजा के बीच में मीरा ने गंगा जल अपने हाथों में लिया और उसे अपनी मां की उस तस्वीर पर बहुत ही श्रद्धा के साथ छिड़क दिया। उसने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में भगवान से प्रार्थना की कि वे उसकी मां की आत्मा को अपने पवित्र चरणों में जगह दें और मुक्ति प्रदान करें। उस छोटी सी बच्ची के मुंह से निकले वे सच्चे शब्द वहां मौजूद हर इंसान के दिल को चीरते हुए सीधे भगवान तक पहुंच रहे थे। देवराज को महसूस हुआ कि इस बच्ची के अंदर साक्षात कोई बड़ी देवी वास करती है। जब पूजा पूरी हो गई, तो पंडित जी ने देवराज और आनंद को वह पवित्र दिया गंगा नदी की तेज और साफ लहरों में प्रवाहित करने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर उस जलते हुए दिए को बहुत ही सावधानी से पानी पर रखा और उसे लहरों के साथ दूर जाते हुए खामोशी से देखते रहे। जैसे जैसे वह दिया पानी में आगे की तरफ बह रहा था, वैसे वैसे देवराज के दिल का सारा भयानक बोझ और पुराना डर पूरी तरह से खत्म हो रहा था। यह एक बहुत ही चमत्कारी और सुकून देने वाला अद्भुत अनुभव था। शाम ढलने लगी थी और घाट पर गंगा आरती का वह भव्य और विशाल आयोजन अब पूरी तरह से शुरू होने वाला था, जिसके लिए लोग जमा थे। बड़े बड़े पीतल के दियों में आग जलाई गई और हजारों घंटों की वह तेज और पवित्र आवाज पूरे वाराणसी शहर में बहुत ही जोरों से गूंजने लगी थी। देवराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस दैवीय संगीत में अपनी आत्मा को पूरी तरह से डूबने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। उन्होंने जीवन में कभी भी इतना शक्तिशाली और पवित्र सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया था। आरती के दौरान मीरा देवराज के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई और उसने अपना छोटा सा हाथ देवराज के बड़े और मजबूत हाथों में रख दिया। यह एक ऐसा स्पर्श था जिसने देवराज को यह महसूस कराया कि उन्हें अब सच में एक नए और पवित्र परिवार का हिस्सा पूरी तरह मान लिया गया है। आनंद भी दूसरी तरफ खड़ा होकर आरती गा रहा था और उसके चेहरे से भी सालों का वह गहरा दुख हमेशा के लिए मिट चुका था। वे तीनों अब खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि आत्मा के एक अटूट रिश्ते से जुड़े थे। गंगा के किनारे बैठे हुए देवराज को अचानक यह एहसास हुआ कि उनका घमंड और उनकी वह करोड़ों की दौलत कितनी ज्यादा तुच्छ और बेकार थी। जब इंसान मरता है तो उसके शरीर को इन्हीं घाटों पर लाकर जला दिया जाता है और उसकी सारी दौलत वहीं उस राख में पूरी तरह मिल जाती है। जो चीज हमेशा जीवित रहती है वह सिर्फ इंसान के कर्म और वह सच्चा प्यार है जो उसने अपने जीवन में दूसरों को निस्वार्थ भाव से दिया है। देवराज ने मौत और जीवन के इस महान सच को आज पूरी तरह से अपना लिया था। आरती के समाप्त होने के बाद जब वे लोग घाट से वापस लौटने लगे, तो देवराज के कदम बहुत हल्के और पूरी तरह से तनाव मुक्त महसूस हो रहे थे। उनका वह पुराना और भारी शरीर जैसे किसी बहुत ही नई और पवित्र ऊर्जा से पूरी तरह भर गया था, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। आनंद ने देवराज को बहुत ही कृतज्ञता के साथ देखा और कहा कि आपने मेरी पत्नी को जो सम्मान दिया है
वह कोई देवता ही कर सकता है। देवराज ने मुस्कुराते हुए सिर्फ अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक देवराज ने उस गरीब परिवार के साथ वाराणसी की उन छोटी और पुरानी गलियों में घूमकर बहुत सादगी भरा जीवन पूरी तरह जिया। उन्होंने सड़क के किनारे मिलने वाला साधारण खाना खाया और वहां के गरीब बच्चों के साथ बैठकर बहुत सारी लंबी और खुशी से भरी मीठी बातें भी की। इस यात्रा ने देवराज के अंदर छिपे हुए उस कठोर व्यापारी को हमेशा के लिए मार दिया था और एक बहुत ही दयालु इंसान को पूरी तरह से जन्म दे दिया था। उनकी यह नई जिंदगी उन्हें बहुत ज्यादा सुंदर और सच्ची लग रही थी। जब उनके वापस मुंबई लौटने का दिन आया तो रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर देवराज ने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस पवित्र शहर को ध्यान से देखा। उन्होंने इस शहर को अपनी सारी बुराइयां और दर्द पूरी तरह से सौंप दिया था और बदले में यहां से एक बिल्कुल नई और तुड़मे सेइंग है साफ आत्मा प्राप्त की थी। ट्रेन के सफर में इस बार सब लोग बहुत ही खुश थे और देवराज अब भविष्य के किसी भी अनजाने डर से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। उनके पास अब वह ताकत थी जो उन्हें हमेशा सही रास्ते पर लगातार चलाती रहेगी। दोस्तों, देवराज अब भविष्य के किसी भी अनजाने डर से पूरे एग्जाम पर लगातार चलाती रहेगी। मुंबई वापस पहुंचने पर देवराज का स्वागत उनके नए और बदले हुए कार्यालय में बहुत शानदार तरीके से सभी कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर खुशी से किया। अब उनका ऑफिस किसी निर्दयी व्यापार का मुख्य केंद्र नहीं था, बल्कि यह वह जगह बन चुकी थी जहां से हजारों गरीब लोगों के अच्छे घर पूरी तरह से बनाए जा रहे थे। आनंद ने अपनी कुर्सी संभाली और तुरंत नए घरों के निर्माण की फाइलों पर बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया। यह बदलाव पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी और महान मिसाल बन गया था। दिन बहुत तेजी से बीतते जा रहे थे और देवराज का वह नया प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पूरी तरह से पहुंच चुका था। हजारों नए घर बनकर पूरी तरह तैयार थे, जिनमें हर सुख सुविधा का पूरा और खास ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया था। जब उन घरों में बिजली जली तो वह रोशनी सिर्फ उन कमरों में नहीं, बल्कि देवराज और आनंद के दिलों में भी बहुत ही जोरों से चमक रही थी। बेघर लोगों को अब और कभी भी किसी अंधेरे पुल के नीचे बारिश में छिपकर कांपने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। एक दिन मीरा ने स्कूल से लौटकर देवराज को अपनी एक बहुत सुंदर और रंगीन सी पेंटिंग बड़े प्यार के साथ लाकर दिखाई। उस पेंटिंग में एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ था, जिसकी छाया में बहुत सारे लोग शांति और खुशी से एक साथ बैठे हुए थे। मीरा ने कहा कि बाबूजी, यह पेड़ बिल्कुल आपकी तरह है, जो अपने फल और छाया बिना किसी भेदभाव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को पूरी तरह देता है। देवराज ने उस पेंटिंग को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में सच्चे सुख के आंसू पूरी तरह छलक आए। यह नया जीवन कर्मों के उस गहरे और पवित्र सत्य की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने एक पत्थर दिल को पूरी तरह से मोम बना दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म और पूजा सिर्फ इंसानियत ही है, जो किसी भी मंदिर या मस्जिद से बहुत ज्यादा बड़ी और महान होती है। देवराज सिंघानिया अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे लोग डर से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार और गहरे सम्मान के साथ हमेशा याद रखते थे। उनके इस महान और सच्चे सफर ने समाज को एक बहुत ही खूबसूरत दिशा दिखाई थी। आज मुंबई शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक समारोह का बहुत बड़ा और शानदार आयोजन किया जा रहा था। देवराज सिंघानिया का वह सपनों का आवास प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार था, जिसका नाम आनंदमयी कुटीर रखा गया था। हजारों गरीब और बेघर लोग अपने नए और पक्के घरों की चाबियां लेने के लिए वहां बहुत ही खुशी के साथ जमा हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों के लिए एक नई जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। मंच पर देवराज किसी घमंडी अरबपति की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण और विनम्र सेवक की तरह सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने समारोह की शुरुआत किसी बड़े नेता या अमीर इंसान से नहीं,
बल्कि आनंद के हाथों से फीता कटवाकर बहुत ही सम्मानपूर्वक करवाई। जब आनंद ने अपने कांपते हाथों से वह फीता काटा तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने तालियों की बहुत ही तेज और गूंजती हुई गड़गड़ाहट से पूरे आसमान को भर दिया। देवराज ने आगे बढ़कर आनंद को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। देवराज ने अपने ही हाथों से उन सभी बेघर परिवारों को उनके नए और पक्के मकानों की चाबियां बहुत ही प्रेम से सौंपना शुरू किया। हर एक परिवार की आंखों में जो आंसू और होठों पर जो सच्ची मुस्कान थी, वह देवराज के लिए किसी भी बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती थी। एक बूढ़ी औरत ने चाबी लेते हुए देवराज के सिर पर हाथ रखा और उन्हें हमेशा खुश और सुरक्षित रहने का एक बहुत ही पवित्र आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद ने देवराज की आत्मा को एक ऐसी महान शांति दी जिसे वह कभी नहीं भूल सकते थे। मीरा और उसके छोटे भाई बहन पहली कतार में बैठे हुए इस पूरे खूबसूरत और ऐतिहासिक नजारे को बहुत ही गर्व के साथ लगातार देख रहे थे। राहुल, जो कभी उस अंधेरे और गंदे पुल के नीचे ठंड से कांपता था, आज एक बहुत ही साफ और सुंदर स्कूल की वर्दी में चमक रहा था। मीरा की बड़ी और समझदार आंखों में आज कोई भी पुराना दुख या डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सच्ची संतुष्टि पूरी तरह दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि उसकी मां की पवित्र आत्मा स्वर्ग से यह सब देखकर आज बहुत ज्यादा खुश होगी। उस दिन के समारोह में आनंद के पुराने और गरीब साथी भी शामिल हुए थे, जो कभी उसी गंदी बस्ती में रहा करते थे। वे सभी इस बड़े और चमत्कारिक बदलाव को देखकर हैरान थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। देवराज ने उन सभी पुराने मजदूरों को अपने पास बुलाकर बहुत सम्मान के साथ उनके नए घरों की चाबियां उनके हाथों में सुरक्षित रूप से सौंप दी थीं। यह एक ऐसा पल था जब अमीरी और गरीबी की सदियों पुरानी खाई हमेशा के लिए पूरी तरह पट गई थी। इस विशाल योजना के तहत सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि एक बड़ा और आधुनिक स्कूल भी बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया था। देवराज का पक्का मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा मजबूत हथियार है जो गरीबी के उस भयानक अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकता है। जब बच्चों ने उस नए स्कूल की साफ इमारत को देखा तो वे खुशी के मारे जोर से चिल्लाने लगे और मैदान में तेजी से दौड़ने लगे। यह नजारा देखकर देवराज को महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपनी दौलत से दुनिया की सबसे सच्ची खुशी को खरीद लिया है। उस नए और सुंदर इलाके में एक बहुत भव्य और शांत मंदिर का निर्माण भी पूरे विधि विधान से और गहरी श्रद्धा के साथ करवाया गया था। मीरा ने उस दिन अपने हाथों से उस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोला और भगवान की एक सुंदर मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाकर प्रार्थना की। उसने भगवान से यह मांगा कि देवराज को हमेशा सुरक्षित रखा जाए, ताकि वे हजारों गरीब और बेबस लोगों की जिंदगी को संवार सकें। उस मासूम बच्ची की वह सच्ची प्रार्थना आसमान को चीरते हुए भगवान के सिंहासन तक पहुंच रही थी। समारोह के अंत में जब आनंद को कुछ बोलने के लिए माइक के सामने बुलाया गया तो वह बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। उसने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हम गरीबों के लिए छत सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सपना होती है। आज हमारे इस महान मालिक ने हमारे उन टूटे हुए सपनों को सच कर दिया है और हमें एक नई जिंदगी का अनमोल उपहार दिया है। यह सुनकर पूरी भीड़ देवराज सिंघानिया के नाम के बहुत ही ऊंचे और उत्साह से भरे हुए नारे लगाने लगी थी। देवराज अपनी कुर्सी पर बैठकर उन गूंजते हुए नारों को सुन रहे थे और उनका दिल एक अजीब सी कृतज्ञता से पूरी तरह भर रहा था। उन्होंने याद किया कि कैसे कुछ महीने पहले यही लोग उनके नाम से नफरत करते थे और उन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस समझते थे। आज कर्मों के उस महान चक्र ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया था और उन्हें नफरत की जगह अथाह प्यार दिया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और भगवान का बहुत ही सच्चे दिल से धन्यवाद किया, जिसने उन्हें सही रास्ता दिखाया। समारोह खत्म होने के बाद
जब देवराज और आनंद गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे, तो मौसम बहुत सुहावना और शांत हो गया था। आनंद ने देवराज की तरफ देखा और कहा कि मालिक, आपने हम सभी बेघर और गरीब लोगों के लिए जो किया है, उसकी कीमत कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका सकता। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अभी भी मुझे मालिक कहते हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही अपना सगा भाई मान लिया है। आनंद ने खुशी से सिर झुका लिया और वह मुस्कुरा दिया। घर पहुंचने पर उन तीनों बच्चों ने देवराज को दौड़कर अपने गले से लगा लिया और उन्हें अपने नए स्कूल के बारे में बहुत सारी मीठी बातें बताने लगे। राहुल ने अपनी एक ड्राइंग बुक निकाली और देवराज को एक चित्र दिखाया, जिसमें उसने एक बड़े से घर के सामने अपने पूरे नए परिवार को खुशी से खड़ा बनाया था। उस चित्र में देवराज का भी एक बहुत खास और सम्मानजनक स्थान था, जो साबित करता था कि बच्चों ने उन्हें पिता मान लिया था। देवराज के लिए यह एक बहुत बड़ा और अनमोल इनाम था। रात के समय देवराज अपने आलीशान पेंटहाउस की बड़ी बालकनी में अकेले खड़े होकर उस नए रिहायशी इलाके की जगमगाती रोशनियों को बहुत सुकून से देख रहे थे। वे रोशनियां उन हजारों गरीब परिवारों की नई जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत और मजबूत प्रतीक बन चुकी थीं, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से नई राह दिखाई थी। उन्हें अब रात को सोने के लिए नींद की गोली की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी आत्मा शांत थी। कर्मों का वह भारी बोझ हमेशा के लिए खत्म होकर आशीर्वाद में बदल चुका था। सिंघानिया ग्रुप की पूरी कार्यप्रणाली अब सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि इंसानियत और सामाजिक भलाई के बहुत बड़े सिद्धांतों पर पूरी तरह से आधारित हो चुकी थी। देवराज ने अपनी कंपनी का आधा से ज्यादा मुनाफा हमेशा के लिए गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरी तरह से दान कर दिया था। उनके इस बड़े और साहसिक कदम ने देश के दूसरे अमीर लोगों को भी अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। वे अब एक सफल उद्योगपति के साथ साथ एक बहुत ही महान और सच्चे समाज सुधारक बन चुके थे। शहर के सभी बड़े और मशहूर अखबारों ने अगले दिन देवराज सिंघानिया के इस महान काम को अपने मुख्य पन्ने पर बहुत ही सुनहरे अक्षरों में छापा था। जो लोग कभी देवराज की क्रूरता और लालच की आलोचना करते थे, वही लोग आज उनके इस महान कदम की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। लेकिन देवराज को इन सभी झूठी तारीफों से अब कोई भी खुशी या घमंड महसूस नहीं होता था, क्योंकि उनका मन अब इस मायाजाल से दूर हो चुका था। इंसान का सबसे बड़ा पुरस्कार उसकी आत्मा की शांति में ही बसता है। एक दिन देवराज ने अपने ऑफिस में बैठकर एक बहुत जरूरी और बड़ा फैसला लिया, जिसने उनके सभी पुराने व्यापारिक साथियों को पूरी तरह हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के सभी महंगे और विलासिता वाले उन बड़े प्रोजेक्ट्स को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया, जो गरीबों के लिए खतरनाक थे। इसकी जगह उन्होंने गांव और छोटे शहरों में अच्छे अस्पताल और पक्के स्कूल बनाने का नया संकल्प लिया, जो समाज की भलाई के लिए था। उनका यह कदम इस बात का सबूत था कि बदला हुआ इंसान दुनिया को बदल सकता है। कुछ सालों के बाद देवराज ने एक बार फिर से काशी जाकर गंगा नदी के उन पवित्र घाटों के दर्शन करने का पक्का फैसला किया। इस बार उनके साथ कोई दुख या पश्चाताप नहीं था, बल्कि उनके दिल में एक बहुत ही गहरी और संपूर्ण शांति पूरी तरह से बसी हुई थी। मीरा, जो अब एक बहुत ही समझदार और होनहार युवती बन चुकी थी, वह भी देवराज के साथ इस पवित्र यात्रा पर बहुत खुशी के साथ आई थी। वे दोनों गंगा के किनारे उस शांत और सुंदर सुबह की हवा का पूरा आनंद ले रहे थे। गंगा का वह ठंडा और पवित्र जल सूर्य की पहली सुनहरी किरणों के साथ मिलकर एक बहुत ही अद्भुत और जादुई चमक पैदा कर रहा था। देवराज और मीरा दोनों नंगे पैर उस घाट की पुरानी सीढ़ियों पर खड़े थे और उनके चेहरों पर एक बहुत ही अलौकिक और गहरी शांति थी। पानी की वह मीठी और धीमी आवाज उनके कानों में किसी बहुत ही पुराने और पवित्र मंत्र की तरह लगातार गूंज रही थी, जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। देवराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए
और अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में पूरी तरह डूब गए। मीरा ने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ देवराज की तरफ देखा और अपनी उसी पुरानी और मधुर आवाज में उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा। उसने कहा कि बाबूजी, आज जब आप इस पवित्र नदी को देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहली और सच्ची भावना आखिर क्या आती है? देवराज ने अपनी आंखें खोलीं और बहुत ही गहरी तथा शांत मुस्कान के साथ उस बहते हुए पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए इशारा किया। उन्होंने एक बहुत ही लंबी सांस ली और अपनी उस नई और खूबसूरत जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। भी देवराज ने कहा कि बेटी, यह नदी मुझे सिखाती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है और यह कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। हमारे पुराने और बुरे कर्म इस पवित्र पानी में घुलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे दिल में सच्चा और गहरा पश्चाताप हो, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे वह माफ करके जो नई जिंदगी दी है, वह इस गंगा नदी के जल से भी बहुत ज्यादा पवित्र और सुंदर है। मैं अब मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैंने अपने जीवन का असली और सच्चा अर्थ पूरी तरह से पा लिया है। उनका वह पुराना अहंकार और वह खोखली दुनिया अब उनसे बहुत दूर कहीं किसी अंधेरी खाई में हमेशा के लिए दफन होकर खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास एक ऐसा प्यार भरा परिवार था जो उन्हें उनके पैसों के लिए नहीं बल्कि उनकी उस सच्ची इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा प्यार करता था। आनंद और उसके बच्चों ने उस आलीशान पेंट हाउस को एक बहुत ही सच्चे और पवित्र घर में पूरी तरह से बदल दिया था, जहां भगवान वास करते थे। कर्मों का वह भयानक और डरावना चक्र अब एक बहुत ही सुंदर और शांत आशीर्वाद में बदल चुका था। सूरज अब पूरी तरह से आसमान में ऊपर आ चुका था और उसकी गर्म धूप ने घाट के उस पूरे माहौल को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। मीरा ने देवराज के कंधे पर अपना सिर रख दिया और वह गंगा नदी के उस विशाल और शांत बहाव को बहुत ही सुकून से देखने लगी। उसने एक बार फिर भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने देवराज जैसे एक भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाकर उनके परिवार को पूरी तरह से बचा लिया। यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत थी। दुनिया में कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि वह कभी भी बदल न सके और अपनी पुरानी भयानक गलतियों को सुधार कर सही रास्ते पर न आ सके। देवराज सिंघानिया की यह महान और सच्ची कहानी हमेशा के लिए इस बात का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण बन चुकी थी, जो लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जब दौलत का नशा उतरता है और दिल में करुणा जगती है, तो इंसान असल में भगवान के सबसे करीब और बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। गंगा की लहरें इस महान सत्य को अपने साथ अनंत काल तक बहुत शांति से बहा ले जा रही थीं। सच्ची अमीरी वह नहीं होती जो बैंकों के बड़े खातों में या फिर ऊंची और आलीशान इमारतों में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित तरीके से रखी जाती है। असली और सच्ची दौलत तो इंसान के वे अच्छे कर्म होते हैं जो उसके मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। देवराज ने अपने उन सभी काले कर्मों को इस पवित्र गंगा नदी में पूरी तरह से धो दिया था और एक नई और उज्जवल सुबह को अपना लिया था। अब उनका हर एक दिन समाज की सेवा और उस गरीब परिवार के अथाह प्यार के लिए पूरी तरह समर्पित था। हवा का एक बहुत ही ठंडा और मीठा झोंका आया, जिसने देवराज और मीरा के चेहरों को बहुत प्यार से छुआ और एक नई ताजगी का एहसास दिया। उन्होंने एक आखिरी बार उस पवित्र और शांत नदी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे घाट की उन्हें पुरानी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ मुड़ गए। उनकी परछाइयां उस सुनहरी धूप में बहुत ही लंबी और मजबूत दिखाई दे रही थीं, जो उनके उस नए और निडर भविष्य की एक बहुत बड़ी निशानी थी। यह एक ऐसी सुबह थी जिसका सूरज अब उनके जीवन में कभी भी ढलने वाला नहीं था।